जिसके अंदर एक माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी, एक बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, एक दोस्त अपने दोस्त का दुश्मन बन जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, वो कौन सा कल है? तो कुरान उस कल के बारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। कि ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल के लिए क्या रवाना कर रहे हो, कल के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो। अपनी जान के लिए, अपने नफ्स के लिए क्या अमल किया, क्या रवाना किया, उस सिलसिले में गौर करो। वो कौन सा कल है जिसकी तैयारी रहा है, वो कौन सा कल है जिसके लिए अपने नफ्स की तैयारी के लिए कुरान हमें दावत फिक्र दे रहा है। हाँ, वो वही कल है जिसको मैदान महशर कहते हैं, जिसको यौम हिसाब कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने कमरों की एसी में आखिरत को भूलने वालों, पर राहतों के अंदर आखिरत को भूलने वालों, खाने पीने में आखिरत को भूलने वालों, जिंदगी की रंगरेलियों में आखिरत को भूलने वालों, मुझे बताओ उस कल के लिए हमने क्या तैयारी की है जिसके लिए कुरान कह रहा है कि तुमने कल के लिए अपने नफ्स के लिए क्या रवाना किया। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ, आज तो बड़े धड़ल्ले के साथ हम कहते हैं, अरे मौलाना छोड़ो, कयामत में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। याद रखना, मस्जिदों को वीरान करके ये कहने वालों कि जो होगा देखा जाएगा, मस्जिदों को वीरान करके कहने वालों जो होगा देखा जाएगा, दाढ़ियां मुंडाकर रसूलुल्लाह की सुन्नत को गटरों में डाल करके ये कहने वालों कि जो होगा देखा जाएगा, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों ये कहते हो जो होगा देखा जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। आप कहते हैं देखा जाएगा जो होगा, क्या देखा जाएगा? सुनो, कुरान कहता है उस दिन का हाल ये है, अल अखिल्लाउ यौमैज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि वो कयामत का दिन वो दिन होगा जितने तुम्हारे दोस्त हैं, और वो भी कौन से दोस्त? दोस्त नहीं बल्कि पक्के दोस्त। अखिल्ला कुरान कहता है, ये खलील की जमा है अखिल्ला। जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, कयामत के दिन वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। कयामत का दिन कैसा दिन होगा? कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे, किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। आइए वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने भाइयों से और अपनी बहनों से अपनी गुजारिश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके गुजर जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हाल क्या है? हर बंदा खाने पीने और सोने और मौज मस्तियों में मस्त है, मरने के बाद उठना है। उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? बड़ी माजरत के साथ लोग आसानी से कह देते हैं, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। मेरे अजीज, वो दिन क़यामत का जो दिन होगा, वहां नमाजी क्या, रोजेदार क्या, हाजी क्या, गाजी क्या। आइए एक हदीस मुबारक सुन लें और अपनी बात मुकम्मल करूं। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत काब से कहते हैं, हजरत काब अहबार से। ये काब अहबार कौन है? ये बड़े जलील कद्र ताबई हैं। फारूक आजम के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इनकी खुसूसियत ये है, ये तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे। अल्लाह अकबर। आसमानी किताबों के ये आलिम थे। हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ए काब, जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह की खशियत मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। सुन लो, फारूक आजम वो अल्लाह से डरने वाली शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत
की वजह से जब वो रोते थे तो उनके चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। बड़ी माजरत के साथ आज लोगों को इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता है और वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों को कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है और वो घमंड करते हैं, मौलाना हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। याद रखो, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी है वो कयामत को याद करके कैसे रोते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर, कौन सिद्दीक अकबर जिनके बारे में पूरी उम्मत के जमहूर का ये अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया, वो अबू बकर सिद्दीक जो सहाबा का इमाम है, वो सिद्दीक अकबर कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे इंसान की शक्ल में पैदा न किया होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जो मुस्तफा जान रहमत के साथ है, कहां साथ नहीं, सफर में सिद्दीक साथ है, हदर में सिद्दीक साथ है, जहां कोई साथ न था उस कार में भी सिद्दीक अकबर मुस्तफा जान रहमत के साथ थे और आज भी मजार में मुस्तफा जान रहमत के साथ आराम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर, उनके कयामत के दिन की कैफियत क्या है। हुजूर मुहद्दिस आजम के चौशमी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हुए कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है, नबुव्वत के सिवा वो सिद्दीक अकबर जो हर फजीलत के जामे है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है काश मैं किसी मोमिन के सीने का बाल होता ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता। मेरी कौम के वो जवान जिनके हाथों में शराब के प्याले हैं, जिनके हाथों में मोबाइल में गंदी फिल्में हैं, जिनका हाल ये है कि वो कभी सूद की शक्ल में, कभी जुए की शक्ल में हराम लुक्मे को अपने पेट में डाल रहे हैं, आज वो सोच रहे हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमने तो फला बुजुर्ग का दामन पकड़ा और फला बुजुर्ग का। सारे बुजुर्गों के दामन बड़े कीमती हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने उस बुजुर्ग का दामन पकड़ा था जहां पर सारी बुजुर्गियां खत्म हो जाती हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर। आप गौर करें, थोड़ा सा नारे का भी वक्त बचा लें, बड़ी नवाजिश होगी। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, 4 बजे सलाम पढ़ लेना, इसलिए मुझे उसका ख्याल करते बातों को पूरी करना है। तवज्जो फरमाएं, आप सुन रही है, आपकी बड़ी नवाजिश है, लेकिन सुनो अपने बुजुर्गों का खौफ, अपने बुजुर्गों की खशियत, अपने बुजुर्गों की फिक्र आखिरत। अल्लाह अकबर। अगर बुजुर्गों के उर्स में भी आकर हम आखिरत की फिक्र के लिए तैयार नहीं है, बड़ी माजरत के साथ सरे शाम से बैठे हो, कितने हैं जो इशा पढ़ के आए थे और कितने हैं जो जाकर फजर पढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं हमारे बुजुर्गों की तालीमात क्या है। हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात को फरामोश किया। पीर का दामन तो पकड़ा है लेकिन पीर का किरदार नहीं पकड़ा। यहाँ पर हुजूर अशरफुल उलमा के देखने वाले बैठे हुए हैं। मैंने अपने बड़ों से, अपने कायद, अपने अमीर से और उन्हीं के साथ हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन से सुना। हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन अभी भी हयात है, फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में 2 बुजुर्गों को मस्जिद से मोहब्बत करते देखा और जमात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते देखा। उनमें से एक हुजूर मुफ्ती आजम है और दूसरे हुजूर अशरफुल उलमा की जात है। हमने अपने बुजुर्गों को कितना आइडियल बनाया। याद रखना, हम जलसों में हजारों की तादाद पर खुश नहीं हैं। हम शुक्र जरूर करते हैं कि कौम सुनने को आ रही है, लेकिन हमारे दिल ठंडे नहीं होते उस वक्त तक कि सुनने के लिए कौम जमा हो रही है मगर अमल करने के लिए कौम जमा नहीं हो रही है। उस वक्त तक हमारे
कलेजे ठंडे नहीं होंगे। जितनी तादाद में सुनने के लिए आते हो उतनी तादाद में अमल करने के लिए जब तक नहीं आओगे उस वक्त तक इनकलाब पपा नहीं होगा। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग दीन सुनने तो आएंगे, दीन पर अमल करने नहीं आएंगे। दीन की बातें लोग रस्मी तौर पे करेंगे, रस्मी तौर पे दीन की बात न करो। अल्लाह के बंदो अपनी जिंदगियां बदल करके जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, तवज्जो करें, हुजूर अलाउल हक मंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब किसी पे नजर डाल देते थे तो वो बदल जाता था। यही है, नजर डाल देते थे तो बदल जाता था। अब सरकार अलाउल हक मंडवी के उर्स में आकर घंटों खड़े रहकर